ये ट्वीट है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने बताया इंडिया का लार्जेस्ट और आने वाले समय में ये एशिया का भी लार्जेस्ट जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका उद्घाटन हुआ है हरियाणा के सोना में। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत को इस तरह के प्लांट की क्या जरूरत है और इससे क्या अचीव होगा। साथ ही साथ अभी इस तरह के जो प्लांट हैं उसमें क्या क्या मुश्किलें भी आ सकती हैं, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारे पास न्यूज आती है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ध्यान रखिएगा लिथियम आयन की बात हो रही है। लिथियम आयन कहाँ भी प्रयोग होती है? आजकल के समय में तो हर जगह ही हम यही देखते हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स हो गए, ईवीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हो गई, वहां पर मोबाइल में हम जो वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, मतलब जहां भी बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है, जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं, ज्यादातर जगह पे लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है। तो इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है सोना हरियाणा में। ध्यान रखिएगा प्लांट बन के तैयार है और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है ये अभी जो Q4 अभी चल रहा है या फिर आने वाला है तो उसमें ही स्टार्ट हो जाएगी इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी, मतलब इससे जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकलने लगेंगे। और ये जब प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा तो ये पूरे इंडिया की जो पूरी लिथियम आयन बैटरी की डिमांड है उसका 40% पूरा कर पाएगा। मतलब 40% सिर्फ एक प्लांट से ही पूर्ति हो जाएगी जितनी एनुअल डिमांड है इंडिया की। सोचिए कितना ज्यादा हमारा इंपोर्ट जो है कम हो जाएगा इस प्लांट के पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लांट किसने बनाया है। तो ये बनाया है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर है, जापान की कंपनी है टीडीके कॉर्पोरेशन। और ये टीडीके आपको नाम अगर देखने को ना मिले प्लांट के ऊपर तो आपको एटीएल इंडिया देखने को मिलेगा। दरअसल में एटीएल जो कंपनी है वो इसी टीडीके कॉर्पोरेशन की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इसका काम ही है एटीएल का बैटरीज बनाना। तो इसके जो चाइना वगैरह में भी प्लांट है वो इंडिया में भी इसने प्लांट ये ओपन किया है। और ये जो पूरा कह सकते हैं प्लांट बनके तैयार हुआ तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, इसके तहत बनके तैयार हुआ है। इस स्कीम में भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी थी, जैसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 50% तक जो ग्रांट है वो मिल जाती थी। तो इस तरह की स्कीम के तहत इस तरह का प्लांट बनके तैयार हुआ है। और इस प्लांट के तैयार होने के बाद जो भारत की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। अभी हमने देखा कि 40% सिर्फ एक ही प्लांट से हमें लिथियम आयन बैटरीज मिल पाएंगी। इससे होगा क्या कि भारत का जो एक ओवरऑल जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पूरा एक ड्रीम है, कह सकते हैं पूरा जो एक लक्ष्य है उसको हासिल करने में हमें सफलता मिलेगी। अब आप देख रहे हैं कि भारत ने सबसे पहले ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टार्ट किया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब बैटरीज के ऊपर भी काम हो रहा है। मतलब ये है कि जैसे अगर हम आज के समय में देखें तो सबसे ज्यादा जो लिथियम आयन बैटरीज की डिपेंडेंसी है वो हमारी चाइना या फिर साउथ कोरिया से पूरी होती है। तो वहां पर अगर आप देखें चाइना जैसे देश को देखें तो वहां पे ज्यादातर चीजें वो खुद ही बनाता है। इसीलिए आज के समय में अगर आप चाइना में देखेंगे तो ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो ईवी पे शिफ्ट हो चुकी हैं। इंडिया में भी शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी है क्या कि हमें रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए होते हैं वो भी चाइना से आता है, लिथियम आयन बैटरी चाहिए होती है वो भी चाइना से ही आती है, फिर साउथ कोरिया से आती है। हमें चिप्स चाहिए होते हैं, मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप हैं वो भी हमारा चाइना से, ताइवान से, यहाँ से आता है। तो हमारा ना डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इस तरह की जो स्कीम्स आ रही हैं या फिर इस तरह की जो प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं इससे डिपेंडेंसी कम होगी, तो इनका जो कॉस्ट है वो भी कम होगा और इसकी वजह से इसका अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है वो 180 एकड़ में फैली हुई है और इसमें लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये मैन्युफैक्चर कितना करेगी, इसकी कैपेसिटी होने वाली है 20 करोड़ या फिर 200 मिलियन बैटरी पैक्स एनुअली। एक साल में 20 करोड़ बैटरी पैक्स ये जो है प्रोड्यूस करेगी, जो कि इंडिया की डिमांड 50 करोड़ बैटरी पैक्स की है उसका लगभग 40% है। और ये जो बैटरीज हैं ये ज्यादातर मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेरिएबल्स मतलब जो स्मार्ट वॉच वगैरह होती हैं वो, और जो भी वायरलेस डिवाइसेज हैं वहां पर ये इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए जो इंडिया की आगे चल के पूरी डिमांड होने वाली है इसमें ध्यान रखिएगा वायरलेस डिवाइसेस का ईवीज में भी लिथियम आयन बैटरीज का ही प्रयोग होता है। तो वो पूरी मेट हो जाएगी 40% सिर्फ एक प्लांट से। और इसका जो प्रोडक्शन है जैसा मैंने आपको बताया कि Q4 जो 2025 का है उसी से स्टार्ट हो जाएगा और इसे एक फेज्ड मैनर में स्केल अप किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जब Q4 से स्टार्ट होगा तो 20 करोड़ बैटरीज बनने लगेंगी, नहीं, ये फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके ये स्टार्ट होगा और ये भी डिपेंड करेगा कि मार्केट की डिमांड कैसी है। हम बात करें इसके इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की तो इस प्लांट से ये उम्मीद करी जा रही है कि 5000 तो डायरेक्ट जॉब इससे क्रिएट होंगी।
डायरेक्ट जॉब का मतलब ये होगा कि 5,000 लोग तो केवल इस प्लांट में ही काम करेंगे जो डायरेक्टली ओन्ड होंगे या फिर डायरेक्टली एम्प्लॉयड होंगे इस कंपनी के द्वारा। इसके अलावा जब भी कोई ऐसा प्लांट लगता है तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट भी बहुत सारी जॉब जो है वो क्रिएट होती हैं क्रॉस सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और वो सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये उम्मीद करी जा रही है कि इस तरह के प्लांट जब आते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अब इस तरह का जो प्लांट होगा उसके लिए हमें स्किल्ड जो यूथ है वो भी चाहिए होगा, क्योंकि जब स्टेट ऑफ द आर्ट हम फैसिलिटी बना रहे हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए हम चाइना से लोग थोड़ी ना लाएंगे। तो इसलिए हमें एक स्किल्ड यूथ की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है ऑलरेडी, जिसके तहत जो लोग एम्प्लॉयड होंगे इसमें काम करेंगे। और ये एक कह सकते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का एरिया ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सोना हरियाणा में जो स्थित है। तो इस वजह से ये जो इस तरह का प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा हाई स्किल प्रोजेक्ट्स के लिए, कि आसपास जो भी फैक्ट्रीज वगैरह लग रही हैं या फिर ईवीज वगैरह की अगर फैक्ट्रीज हैं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे जो कार बनती हैं वहाँ पे, तो ऐसे में वहीं पे प्लांट लग रहा है तो डायरेक्ट वहाँ से जो परचेज हो पाएगा तो बहुत आसान भी पड़ेगा। अगर हम इसके टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि भारत में ईवीज बन रही हैं, भारत में मोबाइल फोन्स अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो बैटरीज जो कि कह सकते हैं कि जिसके बिना कोई भी डिवाइस पावर अप नहीं कर सकती है वो भी अब इंडिया में बनेगी। तो जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी सेक्टर है उसमें बूम देखने को मिलेगा। ये प्लांट जो है वो ओपन एक्सेस मॉडल पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्लांट से बैटरीज लेने के लिए आपको किसी और थर्ड पर्सन पे जाना पड़ेगा फिर वो आपको बैटरी ला करके देगा, ऐसा नहीं है। तो आप अगर कोई भी कंपनी है वो डायरेक्ट जो है एक्सेस कर सकती है, बैटरीज की जो डिमांड है वो कर सकती है और उसे बैटरीज मिल पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो रहता ही है, मतलब आगे चल करके ये प्लांट थोड़ा और बड़ा होगा और इसको स्केल अप किया जाएगा और हो सकता है कि इस तरह के प्लांट की सफलता के बाद इंडिया में कुछ और भी इस तरह के प्लांट देखने को मिले। तो भारत की जो एनर्जी डिमांड है, जो ईवीज की जो बैटरीज की डिमांड है वो भी पूरी होगी इसी तरह की और फैक्ट्रीज के द्वारा। तो ये हम समझ सकते हैं कि जब हम बैटरी के ऊपर स्विच करेंगे तो सिंपल सी बात है ईवीज में आएंगे तो हमारा जो कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट भी धीरे धीरे करके कम ही होगा। लेकिन सारी अच्छी खबर हमने पढ़ ली है तो कुछ थोड़ी बहुत हम चैलेंजेस और रोड अहेड की बात कर लें या फिर कह सकते हैं कि क्या इसमें मुश्किलें अभी हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है बैटरीज बनाने के लिए होती है रॉ मटेरियल की, कि रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करें। तो अगर बात करें बैटरीज में लगने वाले रॉ मटेरियल की तो उसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल ये सब रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। तो इसमें जो लिथियम, कोबाल्ट और निकल है ज़्यादातर हम बाहर से ही मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? जैसे चाइना से मंगाते हैं लिथियम, या फिर कोबाल्ट की बात करें तो ये कॉन्गो से आता है लेकिन ये थ्रू चाइना आता है, इनडायरेक्टली थ्रू चाइना ही आता है। निकल की बात करें तो ये भी बाहर से ही आता है, जैसे फिलीपींस वगैरह से हम जो है इसको सोर्स करते हैं, साउथ कोरिया से भी इसमें बहुत सारे सामान जो है वो सोर्स करते हैं। तो इस वजह से अगर हम जो रॉ मटेरियल है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है लिथियम वगैरह, तो ये जो रॉ मटेरियल है अगर हमारे देश में उपलब्ध नहीं होगा और अगर जो सप्लाई चेन है इनकी जो है बाधित होती है, जैसे भी हाल फिलहाल में हमको पता है कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट जो होते हैं उनकी सप्लाई रोक दी थी। तो इस वजह से भारत में तो ये समय आ गया था, बजाज ने कहा था कि हम तो 1 महीने में एक भी जो ईवी बना ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए दूसरे देशों पे, तो ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कह सकते हैं कैपेसिटी है उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में कि लिथियम के कुछ रिजर्व मिले हैं, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में मिले हैं, कुछ राजस्थान में देखने को मिले हैं। तो अगर इनको ऑक्शन किया गया है सरकार के द्वारा और यहाँ से लिथियम मिलता है जो कि यूज हो सकता है, तो ये जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल की थोड़ी कम हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि बैटरी बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बैटरी अच्छी बनाना और टिकाऊ बनाना बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमको बैटरीज के क्षेत्र में बहुत ही रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी पहले कि इतना ज़्यादा खर्च होता नहीं है, इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाता R&D पे। अभी थोड़ा सिनेरियो बदला है लेकिन अगर देखा जाए तो भी बहुत कम है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि अगर खराब क्वालिटीज़ की बैटरीज बन रही हैं, फिर जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं, बैटरीज फट जाती हैं, घर में खड़े खड़े आग लग जा रही है,
तो हमें बैटरीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अच्छी बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में ना डिमांड भी जो है स्विच हो रही है, तो हमें इन्वेस्टमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे ये प्लांट तो है, ये जापानीज कंपनी टीडीके ने बनाया है ना। अब जापानीज कंपनी टीडीके ने बनाया है, तो आगे चल करके वो अगर कुछ ऐसा होता है, टैरिफ वगैरह का सिनेरियो होता है, तो स्विच भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे बना रहे हैं। तो इंडिया को अगर अपने लेवल पे इसको खड़ा होना है कि एक इंडियन कंपनी आकर के यहाँ पे प्लांट बना रही है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। मतलब कि हम बैटरीज बना रहे हैं, तो हमें 50 करोड़ बैटरीज चाहिए होती हैं साल भर में। तो सोचिए कि बैटरीज खराब भी तो हो रही हैं, तो फिर उनको कैसे रिसाइकल किया जा रहा है। तो उसके लिए एक रोबस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो बैटरीज खराब हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है पैदा ना कर दें, कि आने वाले समय में हम जितना सोच रहे हैं कि हम क्लीन एक एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में वो उल्टा ही पड़ जाए कि हम बैटरी इस्तेमाल करें, लेकिन उससे ज़्यादा जितना फायदा हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उतना ही ज़्यादा हम वेस्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। फिर आता है चौथा पॉइंट, जो है स्किल्ड वर्कफोर्स का, कि अगर हमें इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में काम करना है और वहां से अच्छे प्रोड्यूस निकालने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैटर ये भी होता है जब भी चाइना से कंपैरिजन होता है इंडिया का, ये कहा जाता है कि चाइना में जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा अच्छी है। मतलब वहाँ पे सेम आवर में काम करके ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकल पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है और ऐसा कहा भी जाता है, और इसके ऊपर कई बार आलोचना भी होती है चाइना में कि लेबर पॉलिसीज वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। खैर वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन स्किल का भी मैटर करता है कि अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगा तो हम कितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ लगा लें, वो प्रोड्यूस उतना हो ही नहीं पाएगा, कैपेसिटी जितनी कही जा रही है उतना हो ही नहीं पाएगा, और ना तो वो क्वालिटी मिल पाएगी। तो स्किल्ड वर्कफोर्स की भी यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इस तरह के प्लांट है ही नहीं, उसके क्षेत्र में उतना कार्य हो ही नहीं रहा, तो ज़्यादातर यूथ भी उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। लेकिन आने वाले समय में ट्रेनिंग डेवलपमेंट अगर ऐसा ही होता रहा कि ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके लिए भी लोग सोचना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो वर्कफोर्स की थोड़ा कमी अभी दिख रही है वो पूरी हो जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इस तरह की फैक्ट्रीज के लिए आ सकते हैं। तो ये जो न्यूज है एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिहाज से, हमारे सेल्फ रिलायंस के लिहाज से, कि हमें जो इम्पोर्ट है वो कम करना पड़ेगा और एडॉप्शन ज़्यादा बेहतर हो पाएगा ईवीज का हमारे यहाँ पे। और जो भी बैटरीज को लेकर के आजकल हर एक चीज़ जो है बैटरी से ही चल रही है, तो हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन पाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कोई कल को बैटरी देना बंद कर दे तो फिर हमारे जो सारा क्लीन एनर्जी वगैरह के क्षेत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे करंट अफेयर के। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।